मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा दिए गए विवादित बयान और जनता को भिखारी संबोधित किए जाने पर कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर धरना देते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा दिए गए उनके बयान पर माफ़ी मांगने की मांग को लेकर धरना देते हुए राज्यपाल के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि चुनाव के वक्त जनता से बड़े बड़े वादे करने के बाद अब जनता को अपमानित करने का काम बीजेपी और उनके नेता कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार, विधायक सुरेश राजे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता यहां मौजूद रहे। महिला दिवस होने के कारण धरना स्थल पर कांग्रेस की महिला नेत्रियों का सम्मान भी किया गया। विधायक जी आज पार्टी प्रहलाद पटेल के खिलाफ धरने पर बैठी है। ये कांग्रेस पार्टी प्रहलाद पटेल के खिलाफ धरने पर नहीं बैठी, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच ही ऐसी है। ये कहते हैं ना, चाल चरित्र और चेहरा, ये तो इनका दिख रहा है भाई। अमित शाह जी से लेकर और प्रहलाद पटेल जी तक आ जाओ, शिवराज जी तक आ जाओ, ये तो हमेशा ही वो कहते हैं ना कि हमने तो सिर्फ एक जुमला दिया था। आप तो ऊपर से लेकर नीचे तक सोच देखो उनकी, तो ये पूरी की पूरी वही विचारधारा है, वही सोच है। और ये पब्लिक को इसलिए भिखारी कहने की हिमाकत कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये पब्लिक से चुनी हुई सरकार है नहीं। मैं कई बार कह चुका हूँ, ये ईवीएम से निकली सरकार है, इसलिए इसे जनता जनार्दन का कोई भय नहीं है। और अगर भय होता तो क्या ये उस जनता जनार्दन को भिखारी बोलने की हिमाकत करते? ये जनता जनार्दन ने इनको इस लायक बनाया है। पर पहले तो हम ही लोग जाते हैं ना जनता जनार्दन के पास, हम हो चाहे वो हो, जाते तो भीख मांगने वही है ना वोटों की। आप उसी जनता जनार्दन के दम पर, जिस जनता जनार्दन ने आपको इस लायक बनाया, आप उसी जनता जनार्दन को कह रहे हो कि भीख मांग रहे हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ होगा नहीं। ये लोकतंत्र के लिए भी बहुत शर्मनाक बात है। और मैं कहता हूं कि संविधान में जो व्याख्या दी है, ये शपथ लेते हैं हम किस तरह का आचरण करेंगे, ये उस तरह का आचरण नहीं है। तो ये तो मोहन यादव जी को भी सोचना चाहिए। उनके अपने मंत्री हैं वो, और एक जिम्मेदार मंत्री है, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, लेकिन उनकी जो भाषा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पूरे प्रदेश की जनता के साथ साथ पूरी देश की जनता का अपमान है, क्योंकि वही देश की जनता लोकसभा में भी वोट डालती है। जो प्रदेश की जनता वोट डालती है वही तो लोकसभा के लिए वोट डालती है। तो ये पूरी की पूरी देश की जनता का अपमान है। हम इसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि प्रहलाद जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और जनता से माफी मांगना चाहिए। आज जिस तरह से समय समय पर भाजपा की जो सोच रहती है कि नौजवानों की बात कांग्रेस ना उठाए, किसानों की बात कांग्रेस ना उठाए, हमारे महिलाओं की बात ना उठाए, और जो मेन मुद्दे हैं उनसे हटके इस तरह के बयान देके जो है आम जनता का ध्यान बांटती है और कांग्रेस को उन मुद्दों से भटकाना चाहती है। लेकिन हम बता दें कि उन मुद्दों पर इनको आना पड़ेगा, क्योंकि वो आम जनता के मुद्दे हैं। और आम जनता को भिखारी कहने वाले कैबिनेट मंत्री जी को तुरंत इस देश से माफी मांगनी चाहिए और तुरंत उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को बर्खास्त करना चाहिए। आज महिला दिवस पर हमने यहाँ महिलाओं का सम्मान भी किया है, हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व था उनका भी, और यहाँ वैसे भी आम जनता की जो माताएं आई थी उनका स्वागत किया। उसमें सभी महिलाओं को जिला कांग्रेस कमेटी उनके सम्मान करती है, प्रणाम करती है, और उनसे भी यही उम्मीद करती है कि वो जिस तरह से इनको भिखारी निरूपित किया जा रहा है, हमारी बहनें जिनको 1250 रुपए दे के वोट खरीदे गए, आज वो वोट खरीदे नहीं गए, अब वो ये कह रहे हैं कि ये भीख दे रहे हैं। ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यजनक है। इनकी जो अंदर की बात है उसको समझे महिलाएं, और आने वाले समय में इनको मुंहतोड़ जवाब। धन्यवाद।